एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। आज हम गुरु सीरीज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, अर्ली वैदिक आर्यंस। देखिए, वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में बहुत कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस थे और ये हमें उनकी सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर देखकर पता चलता है। अर्ली वैदिक आर्यंस जो थे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल लोग थे, बहुत रिलीजियस पीपल थे और साथ ही साथ यहाँ पे जो काव है उसको बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती थी। ये जो रिलीजन था इनका अर्ली वैदिक आर्यंस का, वो किस चीज का था? प्राइमरीली क्या चीज को मानते थे? वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञास। तो यज्ञ में बहुत यकीन करते थे, वर्शिप करते थे नेचर की। हाउ स्पैरो हैज बीन ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय यूरोपियन सेटलर्स एंड अब ये जो है 2/3 हिस्से में पाए जा सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन कहाँ नहीं पाए जाते? तो 3 कंट्रीज हैं, उनके नाम है ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान। तो यहाँ पे ये नहीं पाए जाते हैं। हाउस स्पैरो जो है दिल्ली का स्टेट बर्ड भी है, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम देखी जा रही है क्योंकि हम जो है बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं एनवायरनमेंट के साथ और हम ऐसे पक्षियों का, जानवरों का, उनका घर छीन रहे हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गए, इनका जो है खाना जब इन्हें नहीं मिलेगा, हैबिटेट नहीं मिलेगा, इनको फूड नहीं मिलेगा, तो ये कहाँ रहेंगे, राइट? बहुत ही प्यारी चिड़िया होती है ये। और हम वर्ल्ड हाउस स्पैरो डे कब मनाते हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताएं। हमारे 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी है, राइट? तो उनमें से विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी? तो लोकायत और कपालिका जो है ये फॉर्म नहीं करते हैं। बाकी कौन से हैं 6 सिस्टम? मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया। वेदांत क्या होता है? तो जो वेद का अंत है वो वेदांत है। जैसे ब्राह्मणास हो गए, वेदांत का हिस्सा है, राइट? संख्या, योगा, योगा में स्पिरिचुअलिटी की बात होती है। हमारा मीमांसा में तो क्रिएशन ऑफ गॉड, सुप्रीम सोल की बात होती है। न्याय हो गया, वैशेषिका हो गया, ये सारे हमारे सिस्टम ऑफ स्कूल है इन इंडिया। ये जो टर्म है लॉस एंड डैमेज, ये किससे रिलेटेड है जो न्यूज में आ रहा है? ऐसे सवाल हमने देखे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने बनाया है। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। बाकी जो ऑप्शन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये इससे भी तालमेल खाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कोई भी हो सकता है, अगर आपको नहीं पता स्पेसिफिकली कि ये क्लाइमेट चेंज से है, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। देखिए, इम्पैक्ट जो होता है क्लाइमेट चेंज का, उसकी वजह से जो लॉस और डैमेज हो रहा है, उसमें इस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन की आईपीसीसी सिंथेसिस रिपोर्ट में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, जैन फिलॉसफी जो है वो ऐसा मानती है कि दुनिया है ये क्रिएट होती है और मेंटेन होती है बाय होम? तो यूनिवर्सल लॉ, हर एक प्राणी में जीवन है, एवरीथिंग हैज अ सोल। क्या चीजें जो है कॉमन थी बोथ बुद्धिज्म और जैनिज्म में? देखिए, बुद्धिज्म जो है वो बहुत बड़े स्केल पे पहुंचा था। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो आसान थी बुद्धिज्म में, और जैनिज्म जो है वो इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज्यादा कठोर था उसमें कुछ चीजें फॉलो करना। तो यही हम जानेंगे कि क्या अलग चीजें थी और क्या कॉमन था। तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक्सट्रीम चीज को अवॉइड की जाए, एक्सट्रीम एंजॉयमेंट हो, एक्सट्रीम सैडनेस हो, एक्सट्रीम लेजर वाली लाइफ हो। ये जो फिलॉसफी है ये बुद्धिज्म को दर्शाती है, और जैनिज्म में एक्सट्रीमिटी पे ध्यान दिया जाता है कि आपको जितना हो सके अपने आप को कष्ट देना है। इसीलिए ये 2 चीजें जो हैं, यही चीज जो थी बुद्धिज्म के लिए फायदेमंद साबित हुई और लोगों ने इस वजह से उसे और ज्यादा फॉलो किया। दूसरी चीज है इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो ये दोनों मानते थे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों में, आदमी औरत कोई भी हो सबके लिए ओपन है। डिनायल ऑफ रिचुअल्स ये भी था। सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके और भगवान के बीच में। तो बहुत सिंपल होनी चाहिए चीजें, इसीलिए हमारा आंसर होता है 2 और 3 जो है यही सिर्फ कॉमन है बुद्धिज्म और जैनिज्म में, और ये पहला वाला जैनिज्म को बिलोंग नहीं करता है। तो आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन डॉक्ट्रिन जो है इनमें से किन चीजों पे यकीन करता है? पहला ऑप्शन है द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। तो अगर हम ये जो कर्मा का साइकिल है इसे खत्म करना चाहते हैं तो हमें जितना हो सके अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, पीड़ा देनी चाहिए, राइट?
एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल, ये तो बिलीव था उनका। कर्मा जो है वो बेन ऑफ द सोल है एंड इट्स को खत्म करना चाहिए, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। आंसर होता है डी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। आर्टिकल 116 जो है वो किससे डील करता है? तो जब भी बजट पास होता है हमारा तो हम डिफरेंट इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स देखते हैं, जैसे वोट ऑन अकाउंट हो गया, तो ये शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर के लिए होता है। बजट के अलावा भी ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसमें एकदम से जरूरत पड़ जाती है या शॉर्ट ऑफ फंड हो जाती है गवर्नमेंट, तो वोट्स ऑन अकाउंट के थ्रू वो जो है ले सकती है पैसा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये, तो ये आर्टिकल 116 से डील करता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी ग्रांट्स होते हैं जिसमें सरकार जो है पैसा लेती है, सप्लीमेंट करती है बजट को, और साथ में एक्सेप्शनल ग्रांट है, एडिशनल ग्रांट्स हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखिए बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स जो हैं, चैत्यास जिनको हम बोलते हैं और विहारास, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे। तो क्या विहारा एक प्लेस ऑफ वर्शिप है और चैत्या ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क है? क्या चैत्या एक प्लेस ऑफ वर्शिप है और विहारा ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क है? ये स्टेटमेंट होगा। चैत्या जो होता है असेंबली हॉल है, प्रेयर हॉल है, विहारा जो है ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क है। चैत्या जो है क्या ये स्टूपा है एट द फार एंड ऑफ द केव वाइल विहारा इज द हॉल एक्सियल टू इट? तो चैत्या जो है वो प्रेयर हॉल है, वो स्टूपा नहीं है। चैत्या और स्टूपा दोनों अलग हैं और ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को एक पार्ट फॉर्म करते हैं। देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू, ये भी गलत होता है। हमारा आंसर है बी, राइट टू हेल्थ। अब ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान जो है इसने बोला है कि ये राइट टू हेल्थ ड्राफ्ट बिल लेकर आने वाले हैं और इसमें क्या होगा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो होती है, देखिए हेल्थ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है लोगों का, तो ट्रीटमेंट्स होती हैं, सर्जरीज होती हैं, इसमें बहुत पैसा लगता है और राजस्थान पहला स्टेट बन गया है जहाँ पे ये सर्विसेज होगी, ये फ्री में प्रोवाइड कराएगी। इसीलिए ये सवाल है कि राइट टू हेल्थ है, क्या है ये? क्या ये लीगल राइट है? नो। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? नहीं, डायरेक्टली मेंशन नहीं है। फंडामेंटल राइट है? नो। तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा। और फंडामेंटल राइट में ये इनडायरेक्टली मेंशन्ड है इन आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट। तो इससे हम इनहेरेंट इसमें है कि राइट टू हेल्थ एक अधिकार होता है। डीपीएसपी में भी इसका मेंशन है। तो ये जो दो फेस्टिवल्स हैं ये मनाए गए थे, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो क्या ये एक ग्रेट रिचुअल फेस्टिवल है ऑफ मीटी ट्राइब और ये मणिपुर में मनाया जाता है? बिल्कुल सही है। नवरेह जो है क्या ये लूनर ईयर है विच इज सेलिब्रेटेड इन कश्मीर? ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा बोथ 1 एंड 2। अगला सवाल है कि डेथ पेनल्टी के ऊपर कौन सा जो है स्टेटमेंट वो हमारा करेक्ट है? तो क्या ये हाईएस्ट पेनल्टी है जो अवॉर्ड की जाती है किसी भी एक्यूज को? बिल्कुल सही है। नो डेथ सेंटेंस इम्पोज्ड बाय अ ट्रायल कोर्ट can be executed unless the punishment is confirmed by the high court। बिल्कुल सही है, जब तक हाई कोर्ट इसे परमिट नहीं करेगी तब तक डेथ पेनल्टी जो है एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। आंसर होता है सी, बोथ 1 एंड 2। डेथ पेनल्टी जो है उसको मेंशन किया गया है सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी। यहाँ पे कौन से ये ऑप्शंस जो गिवन है इनमें बेस्ट डेफिनेशन है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म? तो ध्यान क्या चीज रखनी है हमको, कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण किससे, बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या चीज है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ ब्लिस है और रेस्ट है, आनंद और आराम। और यहाँ पे ये नहीं होगा। द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, नो। कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, नो। अ मेंटल स्टेट बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन, ये भी नहीं होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बनास रिवर? तो बनास रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? सूयल नहीं है। अब बनास किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। और यमुना किस में मिलती है? गंगा में। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर।